हृदय में बैठने वाले उस रमैया राम को त्रय बार बंदगी करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की साहेब, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। मंच में तो देख रहे इतने लोग, लेकिन जयकारा जरा भी नहीं है। उन महापुरुषों का जयकारा जोर से लगाएं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की, खाकी बाबा की मंच पर विराजमान परम श्रद्धे रघुनंदन साहेब जी, आदरणीय पूजनीय उमा साहेब जी, परम श्रद्धे अभय साहेब जी, मुद मंगलमय सत्य समाज, निर्चिर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब ऐसे भव्य सत्संग समारोह में आने का सौभाग्य मिला है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, तीरथ गए तीन जना चित चंचल मन चोर, तीरथ गए तीन जना चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन दस और। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तीरथ गए तीन जना, लेकिन कैसे लोग थे? चित्त के चंचल, स्वभाव के चोर और मन के कपटी लोग तीर्थ में जाकर के इस संसार सागर से तरना चाहते हैं, लेकिन साहब कहते हैं ये और पाप को लाद लेते हैं। कैसे? लागिन मन दस और, 10 मन और पाप को लाद लेते हैं। क्योंकि तीर्थ के नाम पे लोग इतना खून खराबा करते हैं। यहाँ हम बिहार में भी देखते हैं, लोग बच्चों के मुंडन के लिए किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं और किसी बकरी को, भेड़े को मारते हैं, और तीर्थ में जाकर हम पुण्य कमा रहे हैं। किसी जीव की हत्या करना क्या ये पुण्य है? लोग चोरी भी करते हैं और कहते हैं कि हम कितना भी पाप कर ले, लेकिन तीर्थ में स्नान करने के बाद हमारा पाप धुल जाएगा। सज्जनों, चाहे आप कितना भी दान पुण्य हवन पाप तर्पण कितना भी कर लें, लेकिन पाप कर्मों से आप बच नहीं सकते हैं। पाप कर्मों से बचने के लिए ये सत्संग है। ये सज्ञान को अगर जीवन में आचरित करते हैं तो जरूर हम पुण्य के भागी होंगे। शायद कहते लागिन मन दस और, हमारे जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और 5 कर्म इंद्रियां हैं हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा। इन 10 इंद्रियों से हम पाप का काम करते हैं।
देखते हैं, स्त्री है तो पुरुष को देख करके और पुरुष है तो स्त्री को देखकर यदि गलत भावना से देख रहे हैं तो यह हमारी इंद्रियां पाप कराती है। ऐसे ही हमारे सारे ज्ञान इंद्रियों से हम इसी आंखों से हम चाहे तो संत महापुरुषों का दर्शन कर सकते हैं और इसी से ही हम गलत विचार हमारे अंदर हुआ तो हम इससे हम गलत काम भी कर सकते हैं। इसलिए साहब ने कहा है कि लोग तीर्थ में जाते हैं और तीर्थ में जाकर के पाप से मुक्त होना चाहते हैं और पाप से मुक्त होने के लिए लोग इतना नशा का सेवन करेंगे, दुर्व्यसनों का सेवन करेंगे, इतना पाप कर्म करेंगे और जाकर के वहां स्नान करने से हमारा सारा पाप धुल जाएगा। ये पंडितों का लोगों के अंदर बौद्धिक शोषण करते हैं, उनके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को उद्घाटित होने नहीं देते। लेकिन ये सौभाग्य ऐसे संत महापुरुषों का ये ज्ञान यज्ञ है और ऐसे जगह में हम सब अपने अंदर के कमियों को, बुराइयों को, दोष और दुर्गुणों को त्यागें और त्याग करने के बाद हमको किसी गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। हमारा कर्म ही पूजा है। हम अपने कर्मों से महान होते हैं और अपने कर्मों से हम इस जीवन को जो पाए हैं इसे उद्धार पाने का ये भूमिका है। इस भूमिका में अगर हम आए हैं तो हमें सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तीर्थ स्नान करो, चाहे दान करो, हवन करो, तर्पण करो, लेकिन पाप कर्म से कभी आप बच नहीं सकते। पाप कर्म से बचने के लिए हमारे अंदर जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, दुखियों के प्रति करुणा होनी चाहिए। यदि ऐसे हमारे अंदर दया करुणा का अथाह सागर हमारे हृदय में बन जाए तो सचमुच में ये मानव जीवन का पाना सार्थक हो जाएगा। भक्ति के मार्ग में बहुत आगे है, लेकिन वह भक्ति कैसे है? भक्ति हो विवेक पूर्ण होना चाहिए, भावुक भक्त नहीं बनना चाहिए। यदि मंच पर बैठकर कोई अगर गुरु कहे कि 2 2 5 होता है तो आम सभा में बैठे हमारे भक्त कह सकते हैं कि 2 2 4 होता है। यदि उसको मान ले कि नहीं गुरुदेव इस गद्दी पर बैठकर बोल रहे तो सही है, तो ये क्या हुआ? भावुक भक्त। ये दिन है, अगर गुरु कहे कि इसे रात मान लो। और जो भावुक होते हैं, गुरु है तो गुरु की बात तो मानना चाहिए। यदि गुरु की बात मान रहे हैं तो उस पर विवेक पूर्वक मानिए, गुरु की बात मानना चाहिए। लेकिन कैसे मानना चाहिए? विवेक पूर्वक। दिन को दिन और रात को रात कहने का अपार साहस होना चाहिए। हमारी माताएं अपने को एक कठपुतली की तरह सजती हैं, संवरती हैं। और पुरुष समाज सजते संवरते नहीं हैं, वो लोग सजाते हैं। अपने मीठी मीठी वाणियों में माताओं को फंसा लेते हैं। और हमारी माताएं अंग को ढक कर कपड़ा पहनना चाहिए, बल्कि माताएं का जो पहनाव है ये दोनों भुजाओं के बगल खिड़की छोड़ देती है। किसी पुरुष को देखते हैं ऐसा? क्यों छोड़ते हैं आखिर? चेहरा को सजाने के लिए, बाल को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं।
प्राकृतिक ने कितना सुंदर हमको रूप दिया है। चाहे वह काला हो गोरा हो वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि हम कैसे जी रहे हैं और हमें इस जीवन क्यों मिला है, मानव जीवन क्यों मिला है। इस पर हम विचार नहीं कर पाते और शारीरिक सौंदर्य के पीछे भाग जाते हैं। यदि सजाना ही है तो अपने मन को सजाइए, तन को नहीं सजाइए। जो तन को जितना श्रृंगार करेगा वो अंदर से खोखला होगा, अंदर से बुराइयों दुर्गुणों से भरा होगा। वही शारीरिक सौंदर्य को, रूप को महत्व देता है। और जो अंदर से सुंदर होगा वो इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जीता है। क्योंकि हम माताओं को देखते हैं ओठों में लिपस्टिक लगा लेंगे ताकि हम सुंदर दिखें। प्राकृतिक ने कितना सुंदर ओठ दिया है। यदि सुंदरता रखनी है तो अपने वाणी पे सुंदरता रखिए, अपने कर्मों पर सुंदरता रखिए, अपने व्यवहार पर सुंदरता रखिए। कोई भी पुरुष को अगर जरूरत है तो नारियों के रूप को तो कुछ दिन तक के यूज करते हैं और यूज करने के लिए पैसा भी लगाएंगे और हमारी माताएं बिक जाती है उनके मीठे मीठे वाणी और व्यवहार में। इनके पीछे का राज नहीं समझ पाती हैं। जो काम हमारे पुरुष भाई लोग कर सकते हैं, हमारे बुजुर्ग पिता के समान, गुरु के समान हमारे पिता तुल्य हैं, ये भाई लोग कर सकते हैं, वही काम हमारी माताएं कर सकती हैं। क्योंकि जीव न छोटा है न बड़ा है, जीव में केवल जानने की शक्ति है और जानने की शक्ति है इसलिए हम अपने आचरण को सुधार कर इसी मानव जीवन में कल्याण का काम करें। जब तक कि हम अपने रूप और सौंदर्य को दिल से नहीं हटाएंगे तब तक हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि हमारे पुरुष भाई हमारे रक्षक हैं। यदि वो हमारे रक्षक हम मान लेते हैं तो एक गृहस्थ जीवन में रक्षक मानना भी जरूरी है और गृहस्थ जीवन में शरीर का श्रृंगार भी जरूरी है, लेकिन उतना ही श्रृंगार करिए जिसमें सामाजिक व्यवस्था ठीक हो। अति श्रृंगार की जरूरत नहीं है। श्रृंगार का विरोध हम करते नहीं है क्योंकि माताएं हैं तो माताएं अपने पति के लिए सिंदूर लगा ले, हाथ में चूड़ी पहन ले, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हाथ है, ये जो उंगलियां हैं ये 10 उंगलियों में अंगूठी डालना कोई जरूरी नहीं है। एक माता के हाथों में मैंने दो दो अंगूठी एक एक उंगली में देखी। मैंने कहा कि ये माताएं ही भोजन बनाती है और भोजन बनाती है और अपने पति को, अपने परिवार को भोजन खिलाती है। जिस हाथ में आप आटा भिगा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों हाथ में पहनी थी, जब लेटरिन जाते हैं तो हाथ तो उतना सफाई नहीं हो पाता है, कोई अंगूठी निकाल कर हाथ भी नहीं मांजते हैं। फिर आप अपने जिसको पति परमेश्वर मानते हैं, क्या उनको आप इसे गंदगी करके आप भोजन खिलाते हैं? तो उन्होंने कहा
साहेब जी, हमारा पहला अगर पति के द्वारा मिला हुआ श्रृंगार है तो वह क्या है? अंगूठी है। उसकी पहली निशानी अंगूठी है, इसलिए हम इसे बहुत संभाल के रखते हैं, मानते हैं अंगूठी है। उस अंगूठी के जगह में आप कान का बना लीजिए, गले का बना लीजिए, लेकिन हाथ में कभी नहीं पहनिए। जो हाथ में इस तरह से पहन के रखते हैं वो कितनी गंदगी है। इसलिए हमारे जो भक्त हैं, जो संतों से जुड़े हैं, उन सभी माताओं से और भाइयों से भी सभी से निवेदन है कि हाथ में अंगूठी कभी न पहने, क्योंकि ये मोटा दोष होता है। अंगूठी पहनना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चोरी करना, इन सारे चीजों का त्याग होना चाहिए। तो ये हमारी माताएं कठपुतली की तरह न सजे, बल्कि अपने मन को सजाएं। मन को सजाने का स्थान क्या है? यही है सत्संग, जहाँ मन को सजाया जाता है, मन को संवारा जाता है, और मन को संवार करके हम घर, परिवार, समाज को एक नया दिशा देने का प्रयास करते हैं। जब तक कि हम स्वयं अपने आप को साधना से नहीं जोड़ेंगे, संतों से नहीं जोड़ेंगे, तो हमारे आने वाले भविष्य कभी नहीं जुड़ सकता है। तो हमारी माताएं इस पर ध्यान दे, अपने को कठपुतली ना समझे। जो काम हमारे पुरुष भाई कर सकते हैं वो काम आप लोग भी कर सकते हैं। आप अपने आप में ऐसे सबल हो जाएं कि हमें इसी जीवन में अपने आत्म कल्याण का काम करना है। सभी माताएं अगर 5 बच्चे हैं तो जरूर एक बच्चे को अपना संत बना लें। माता मदालसा अपने सारे बच्चों को संत बना दिए। ये हमारा भारत देश संत गुरु का देश है, उसमें आप सबका हाथ है। इसलिए कल्याण के अधिकारी बने और अपने आप को संतों से, गुरुजनों से जोड़कर रखें और साधना में जीवन जीते हुए इस मानव जीवन को कल्याण की ओर लगाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की साहेब। हे करुणा के
विनयानंत ताते सर्वारंभ में घर से तुम्हें दे दूंगा। माता पार्वती ने कहा चलिए अब ये एकदम स्वीकार कर ली। अब बताइए कि आप ऐसा क्यों करते हैं। उसी जगह पर भगवान शिव यह बताते और रामचरितमानस में ये प्रसंग है, आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा। वो प्रसंग क्या है। उमा किसको कहा जाता है, पार्वती का नाम ही उमा है। उमा को संबोधित करते हुए, पार्वती जी को संबोधित करते हुए शिव जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। 5-6 चीज आ गया। श्रोता मन सुनने वाला, ध्यान की योग्यता, साधना की योग्यता, कल्याण की योग्यता क्या क्या है, उस योग्यता में कितने चीज आया गिनती कीजिए। श्रोता मन सुनने वाला कैसा होना चाहिए, तो सुशील। आभूषण की बात हमारी बहन सुचिता जी कर रही थी। नाम ही सुचिता है तो सुचिता की बात तो करेगी ही, करना भी चाहिए। जिसका अंतर भी सुचिता से भरा हुआ हो, जिसका बाहर भी सुचिता से भरा हुआ हो, तो दुनिया को प्रसाद भी बांटेगी तो सुचिता का ही प्रसाद बांटेगी। इसलिए आपको भी सुचिता का पालन करना चाहिए। वही प्रसाद बांट रही है। उसी सुचिता की बात यहां पर की गई है कि श्रोता सुमति सुशील। जो गहना कह रही थी कि कान में नाक में गहना पहनने से ज्यादा बेहतर है कि सील का गहना पहनिए, सदाचरण का गहना पहनिए, संयम का गहना पहनिए, सद्विवेक और सद्विचार का गहना पहनिए। क्योंकि कान और नाक में पहना हुआ गहना या तो गल जाएगा या टूट जाएगा। यदि नहीं टूटेगा तो शरीर छूटने के बाद पोता पोती नाती नातिनी सब लूट लेगा, तुम्हारे साथ वो गहना नहीं जाएगा। लेकिन कदाचित सत्संग में आकर के, गुरु के पास आकर के यदि आपने सील और सदाचार का गहना पहन लिया तो काल आपसे शरीर भी छीन लेगा, फिर भी वह सील और सदाचार का गहना आपसे नहीं छूटेगा। वो गहना लेकर के आप इस दुनिया से जाइएगा। तो कुछ ऐसा गहना बनाइए जो गहना माया न छीन सके आपसे। कुछ ऐसा गहना बनाइए जो काल आपसे छून न सके, जुदा न कर सके। कुछ ऐसा आभूषण बनाइए जो शरीर के छूटने के बाद भी वो आत्मा के साथ बना हुआ रहे। और वह गहना सोना और चांदी का गहना नहीं है, वह गहना सील का गहना है, सदाचरण का गहना है। यही बात समझा रही थी अभी आपको। तो गोस्वामी जी कहते कि योग्यता साबित करने में सबसे पहला चीज यही गहना है, श्रोता सुमति। सुमति माने सुंदर बुद्धि होनी चाहिए। यह योग्यता पहली योग्यता है। कल्याण पाने की योग्यता का पहला पड़ाव है कि उसके पास सुमति होनी चाहिए। समय कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, बंद करें आप। कितना समय हो गया? 11:04 हो गया। भूख भी लग गई। तो इस प्रसंग को यहीं बंद करें, अगले सत्र में ले जाए क्या इसको। अच्छा 2-4 मिनट और दे देते इस पर, फिर व्याख्या बाद में होती रहेगी। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? सुमति, सुंदर मति होनी चाहिए। योग्यता पहली योग्यता है, कल्याण पाने की योग्यता। जिसकी बुद्धि बिगड़ी हुई होगी, जिसकी बुद्धि उल्टी होगी, जिसकी बुद्धि कुसंग से सनी हुई होगी, चाहे वो कितना भी घड़ी घंट बजावे, मंदिर जावे, पूजा करे, पाठ करे, तीर्थ करे, व्रत करे, वो कल्याण पाने का अधिकारी अथवा कल्याण पाने की योग्यता वाला नहीं हो सकता है। सुमति, सुशील, सील के साथ शुभ सर्ग लग गया। सील तो हो लेकिन बढ़िया सील हो, और उत्तम लगा दिया उसमें। सील सदाचरण हमारे पास होना चाहिए। तो श्रोता सुमति सुशील सुचि। अभी सुचिता की बात कर रहे थे तो सुचि का विशेषण हो गया सुचिता। सुचि मन पवित्र, अब पवित्रता मन पवित्र का विशेषण क्या हो गया? पवित्रता। उसी तरह से सुचि शुद्ध शब्द है और उसमें विशेषण उसका बनाना हो तो सुचि को क्या कर देंगे? सुचिता बना देंगे। पवित्र को पवित्रता, महत्व को महत्ता, सुचि को सुचिता। हमारे सुचिता साहब उसको विशेषता रूप में बता रहे थे, इसलिए सुचिता की बात कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं, संज्ञा सर्वनाम के रूप में ही ले लो, तो उसको उन्होंने सुचि कहा। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक
सत्संग जब हो रहा है, इस सत्संग को ऐसा नहीं कि तन हमारा यहाँ बैठा हुआ है और मन धान खेत में वहां पर चढ़ रहा है, मन वहां दरवाजे पर काम कर रहा है, मन वहां अंगना में कुछ पसार रहा है, मन वहां खेत में कुछ काम कर रहा है, ऐसा नहीं करने देना है। कथा रसिक, जब संतों के गुरुजनों के मुख से आत्मज्ञान की कुछ चर्चा निकले तो उस आत्मज्ञान को पीने का अभिप्सा, उस आत्मज्ञान को पीने की जिज्ञासा हमारे मन में एकदम खिला खिला रहे, हमारा मन उस रस को पीने के लिए हमेशा तैयार रहे, ऐसा हमारा हृदय चाहिए, ऐसा हमारा भाव चाहिए। ऐसा होने पर यह योग्यता तीसरी योग्यता है। यह चाहिए आपको कि सुनने में रस मिले, जानने में रस मिले। ऐसा नहीं कि बैठे हैं यहाँ पर ध्यान है कि जल्दी सत्संग बंद हो तो वहां पत्थर लगे तो थोड़ा सा खींच ले, भूखा गए तो फिर योग्यता चली जाए। अरे नचिकेता का कहानी जाने कि नहीं जाने? यमराज के पास जब नचिकेता गया यह जानने के लिए कि कल्याण की योग्यता क्या है, कल्याण पाने का अधिकार कैसे मिलता है, यह जानने के लिए जब नचिकेता गया, तो कहानी कहूंगा नहीं, बाद में कहना है, लेकिन पढ़े हैं सुने हैं सब लोग, इसलिए सबको पता होगा। तो वो छोटा सा बालक जब यमराज के दरवाजे पे जाता है, पता चलता है कि यमराज कहीं बाहर चले गए हैं। वो छोटा सा बच्चा कहता है कि जब तक वो लौट करके नहीं आएंगे ना, बिना उस चीज को जाने, आत्मज्ञान के रहस्य को जाने, कल्याण को रहस्य को जाने, मैं दरवाजे से जाऊंगा नहीं। और दरवाजे से नहीं जाऊंगा, 3 दिन लग गए आने में, तो 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठ करके दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन के बाद जब यमराज उधर से लौट करके आता है, ये कठोपनिषद की कहानी है, तो 3 दिन के बाद लौट करके आते देखा एक कोमल बच्चा 10 साल का, देखा भूख से लटवाया हुआ है, मुंह सुखाया हुआ, पानी तक नहीं पिया था बेचारा, 10 साल का बच्चा। तो यमराज देखा कि भाई तो कौन है, इसको तो हमारे दूत पकड़ के लाए नहीं है, हम भी नहीं लाए, एक आ कैसे गया? पूछा उनसे, कहा कि मुझे कोई लाया नहीं, हम अपने मन से आए हैं। क्यों आए हो भाई? तो आत्मज्ञान कैसे मिलता है उसके रहस्य को जानने के लिए। यमराज चकरा गया कि इतना छोटा बच्चा, देखिए योग्यता इसी को कहा जाता है। इतना छोटा बच्चा 3 दिन से भूखे प्यासे सिर्फ ये जानने के लिए बैठे कि कल्याण पाने की योग्यता क्या है, आत्मज्ञान पाने की योग्यता क्या है। यमराज को देख करके तरस आई उन पर, और यमराज ने कहा, देख बेटा, आत्मज्ञान तो तू बाद में लेना, पहले तू मेरे दरवाजे पर अतिथि के रूप में आया और 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से भूखा रह करके मेरे दरवाजे पर बैठा रहा, यह तो मेरा अपमान है, ब्रह्म हत्या जैसा पाप है, इसलिए तुम आत्मज्ञान बाद में पाना, पहले तू 3 दिन भूखा रहने के कारण 3 वरदान हमसे मांग। और यमराज से जब ऐसा सुनता है नचिकेता, तो भारत भूमि का उत्पन्न बच्चा था वो, ऋषि मुनि के देश से गया था वो, यमराज को छक्का छुड़ाने का सामर्थ्य रखता था। जैसे ही कहा कि 3 वरदान मांगो, नचिकेता ने कहा मेरा काम बन गया, 2 ठो तो दाएं बाएं कर लेंगे, और एक ही वरदान में यमराज को ऐसा नचाया कि यमराज को भी पता चल हो गया किस नाना से भेंट हुई। समझ रहे हैं ना? तो एक छोटा बच्चा 3 दिन तक भूखा रह सकता है। कथा में इतनी रस होनी चाहिए, जानने के लिए इतनी रस होनी चाहिए। तो यदि कहीं आपको ये लगता है कि यहाँ 2-4 मिनट 10 मिनट यदि हमको बैठे रहना पड़े तो भूख ज्यादा जोर करे, इसलिए सब्जी बंदे कर दे तो ठीक है, तो योग्यता में छटैया हो जाएगी। समझ रहे हैं? वैसे समय हुआ है तो भोजन करना ही चाहिए, ये तो मैं ऐसे हंसी में बोल रहा हूं, लेकिन मूल बात है कि अपने मन को भागने नहीं देना है। तो श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, हरिदास, हरि के बारे में हमारे पूज्य साहब जी अपने प्रवचन के दरमियान बता रहे थे, किसको किसको हरि कहा जाता है, और मूल रूप में गुरु को हरि कहा जाता है, जिसको गोस्वामी जी ने वर्णित किया, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। गुरु को हरि क्यों कहा जाता है, अगले सत्र में इसकी चर्चा होगी। तो कथा रसिक हरिदास, अब शंकर जी कहते हैं कि इतनी योग्यता जिसमें मिले, क्या क्या, सुमति सुशील सुचि कथा रसिक
हरिदास, कितना हुआ? 5 तो हुआ ना। सुमति, सुशील, सुचि, कथा रसिक, हरिदास, कितना हुआ? 5। पांचों पर थोड़ा थोड़ा अभी चर्चा, बाद में यदि योग समय बना तो इस पर फिर और चर्चा होगी। तो श्रोता, सुमति, सुशील, सुचि, कथा रसिक, हरिदास, इतनी योग्यता वाले जब मिले तब शिव जी कहते उमा पाय। हे उमा, इतनी योग्यता वाले कोई व्यक्ति मिल जाए तो अति गोप्यमपि, जो गुप्त से भी गुप्त रहस्य है उस कल्याण का, सज्जन करहि प्रकाश। ऐसी योग्यता वाले के सामने में हमारे संत गुरुजन उस ज्ञान का प्रकाश करते हैं और वही व्यक्ति उस ज्ञान का लाभ ले सकता है, वही व्यक्ति कल्याण की उस भूमिका को तैयार कर सकता है और अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त कर सकता है। तो आज बड़ा सुंदर विषय हम लोगों के सामने परम पूज्य श्री उमा साहब जी और हमारे छत्तीसगढ़ से पधारी साध्वी बहन सुचिता साहब जी बड़े सुंदर प्रसंग रखे। पता नहीं कि दोनों महापुरुषों ने जो दायित्व हमारे कंधे पे छोड़ रखा उसका हम ठीक से निर्वहन किए कि नहीं किए, और रिजल्ट तो हम बाद में सुनेंगे। आप लोगों को ठीक लगा कि नहीं लगा? बात समझ में आई? तो आप लोग समझ गए तो मेरा कहना, इतना देर बोलना सफल हो गया। संत गुरुजनों का आशीर्वाद तो मेरे ऊपर है, ये तो फेल नहीं ही करेंगे, हमको पता है। आप लोग कम से कम फेल नहीं कीजिएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शाम के सत्रों में, फिर कल के 2 सत्रों में हम लोग बैठ करके भाग लेंगे। सभी संत महापुरुषों के विचार को इसी श्रद्धा के साथ आप और हम सब सुनते रहेंगे और अपने जीवन में कल्याण की प्राप्ति इसी जीवन में करेंगे। यही सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। बस इतना ही कह करके आप सब लोगों के हृदय में बैठे उस परमात्मा को सादर नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपा अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी पूर्णिया जिला के जानकी नगर प्रखंड अंतर्गत ग्राम सहवानी में अवस्थित सदगुरु कबीर हंस आश्रम में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के अवसर पर गरिमामय मंच पर विराजमान सदगुरु कबीर आश्रम खगड़िया पन्नी से पधारे हुए परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर श्री रघुनंदन गोस्वामी साहब जी, हमारे पड़ोसी देश नेपाल राष्ट्र से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री उमा साहब जी, माता कौशल्या की धरती श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ से पधारी हुई हमारी साध्वी बहन सुचिता साहब जी, और इस मंच पर विराजमान इस मंच का कुशल संचालन कर रहे परम आदरणीय श्री उमेश साहब जी, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे भौतिक जीवन के गुरुदेव परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर श्री कुलदीप बाबू एवं सदगुरु कबीर आश्रम रामपुर तिलक से पधारे हुए
परम पूज्य महंत श्री अनुपम स्वरूप साहब जी एवं विराजमान पूज्य संत गुरुजन, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवी, अभी हम लोग संत गुरुजनों से आध्यात्मिक चेतना की उन्नति हेतु बहुत सारी अच्छी बातें श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमारी बहन साध्वी सुचिता साहब ने सदगुरु कबीर के एक साखी का उद्धरण देते हुए अपना विचार रख रही थी। तीरथ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया नादिन 10 मन और। इसमें तीर्थ शब्द आया और प्रकारांतर से उसकी चर्चा पूर्व में हमारे श्री साहब जी, श्री उमा साहब जी कर रहे थे। वस्तुतः सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महावैज्ञानिक संत थे कि किसी भी शब्द पर, किसी भी तथ्य पर, किसी भी घटना पर जब वो विचार करते थे तो उन विचारों के साथ वो वैज्ञानिकता को जोड़ते थे। सदगुरु कबीर साहब और अन्य लोगों में जो सबसे बड़ा अंतर यह है कि सदगुरु कबीर के विचार प्रवचन हुआ करते थे और अन्य लोगों के विचार वचन तक ही सीमित रह जाते थे। वचन में और प्रवचन में जो सबसे बड़ा अंतर है, हमारे परम आदरणीय कुलदीप बाबू बराबर इस चीज की चर्चा किया करते हैं, बराबर लोगों के सामने भी बोला करते और हमसे भी जब बातचीत होती है तो बराबर हंसी के लहजे में ये बात कहते हैं कि केवल मुंह से बोली गई वाणी, मुंह से निकला हुआ उच्चारण वो भाषण होता है, लेकिन आचरण से समन्वित होकर के जब उच्चारण निकलता है तो वह प्रवचन होता है। बोलने के लिए एक वकील भी जानता है, बोलने के लिए एक डॉक्टर भी जानता है, बोलने के लिए प्रोफेसर भी जानता है, बोलने के लिए एक नेता भी जानता है, लेकिन उनके बोलने से आपके बौद्धिक में जो परिवर्तन बौद्धिकता में आवे, लेकिन आपके चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन एक महात्मा जब अपने ज्ञान, ध्यान, साधना, त्याग और तप के आधार पर आत्मा की तुला में तौल करके, अनुभव की तुला में तौल करके, आचरण और उच्चारण का समन्वय करके जब कोई बात बोलते हैं तो अपनी आत्मा की बात आपकी आत्मा तक पहुंचाते हैं और आपके चेतना और जीवन को परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए इसको प्रवचन कहा जाता है। जब कोई वाणी केवल मुंह से निकले तो वह एक वचन होता है, वह एक भाषण होता है, और जब कोई वचन आचरण को छू करके निकले तो वह प्रवचन होता है। प्रवचन का दूसरा नाम सत्संग है। इस सत्संग को तीर्थ कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब के पास कोई भी शब्द जाता था तो उनके पास से निकला हुआ हर एक शब्द प्रवचन हो जाता था, परिष्कृत वचन हो जाता था। जिस तीर्थों को पंडित पुजारियों ने लोगों के शोषण का अड्डा बना लिया, बौद्धिक शोषण, मानसिक वैचारिक शोषण, बस एक दुकान उसको बना दिया तीर्थ को कि कोई पाप कर रहा है, आइए यहाँ डुबकी लगाइए और पाप से मुक्त हो जाए। उसके लिए पंडित जी को कुछ चढ़ावा दीजिए। तो आप पाप से मुक्त हुए कि नहीं हुए ये तो कुछ पता नहीं, लेकिन आपके थैले में यदि पैसा है तो पैसा से मुक्त हो जाइएगा। और ये केवल ये कटाक्ष कबीर साहब ने नहीं किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अभी के समय में बहुत सारे ऐसे पंडित पुरोहित हैं जो भक्तों की शोक को नहीं हरते हैं, उनके धन का हरण कर लेते हैं, उनके चिंता का हरण नहीं करते हैं, उनके पाप का हरण नहीं करते हैं, बल्कि उनके जो पैकेट में धन है, बैंक में धन है, किसी न किसी भांति से ऐंठ करके उसके धन का ही अपहरण कर लेते हैं।
आपके मनोविकारों का हरण जहां पर होता है, सदगुरु कबीर ने उसको तीर्थ कहा है। वस्तुतः तीर्थ शब्द का अर्थ ही होता त्रायते इति तीर्थः। जिस जगह पर जाने से हमें हमारे दुखों से त्राण मिले। त्राण का मतलब मुक्ति, त्राण का मतलब छुटकारा। ध्यान दीजिए स्वरूप पर। सदगुरु कबीर साहब ने तीर्थ का अपमान नहीं किया, बल्कि वो ये बताने की कोशिश की कि तीर्थ के नाम पर जो तुम बाहर भटकते हो, नदियों को तुम तीर्थ मानते हो, पेड़ पहाड़ पत्थरों को तुम तीर्थ मानते हो, वस्तुतः वह एक दार्शनिक स्थल, कोई ऐतिहासिक स्थल हो, देखना चाहिए, जाना चाहिए। किसी महापुरुष की साधना स्थली हो, ऐसे स्थलों पर जाना चाहिए, देखना चाहिए। किसी महापुरुष का जन्म स्थली हो, उसको यदि आप देखने के ख्याल से जाते हैं तो जाना चाहिए। जाने में बुराई नहीं है, लेकिन मन में ये भावना लेकर के जाना कि उस जगह पर जाने से हमारे किए हुए सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। यदि इस भावना से जाते हैं तो आप धोखा में पड़ने वाले हैं। महापुरुषों का जहाँ स्थान हो, अयोध्या श्री राम जी की जन्मभूमि है, तो जाते हैं तो उसका एक अलग अंदाज होगा, उसका एक अलग अनुभव मिलेगा आपको। यदि कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन है, तो वहां पर यदि आप जाएंगे तो आपकी चेतना में एक अलग ऊर्जा मिलेगी आपको। यदि कोई और किसी संत का, सदगुरु कबीर का प्राकट्य स्थान काशी है, वहां जाते हैं तो वहां देख करके वहां के वातावरण और समाज को समझ करके आपके जीवन में, आपकी चेतना में एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो चेतना को ऊर्जा से समन्वित करने के लिए यदि आप तीर्थ स्थान में, संतों के जन्म स्थान में, संतों के साधना स्थान में आप जाते हैं, तो वहां जाने के बाद आपकी चेतना में एक सकारात्मक ऊर्जा जरूर भरेगी। लेकिन यदि मन में यह सोच करके जाएंगे कि हमारे किए हुए पाप कर्म वहां जाने से खत्म हो जाएंगे, तो ये कदापि नहीं होने वाला है। यदि ऐसा कोई कहता है तो आपको धोखा देगा। यदि ऐसा कोई धर्म आपको दिमाग में दे रहा है, यहाँ आने से यहाँ फलाना पैसा चढ़ाओ, यहाँ तुम्हारा पाप कट जाएगा, यहां पर ये यज्ञ कर लो तुम्हारा पाप कट जाएगा, इस नदी में डुबकी लगा लो तुम्हारा जीवन भर का पाप कट जाएगा, यहां आकर के गंगा जी का जल माथे पर छिड़क लो तुम्हारा पाप कट जाए। पाप घटना इतना सस्ता है क्या? इतना आसान है? यदि एक बार व्यक्ति किसी अपराध को कर देता है तो आदमी की बात तो छोड़िए, जिसको आप भगवान कहते हैं, वह भगवान भी अपने किए हुए कर्म के फल को भोगने के लिए विवश होता है। श्री राम जी को वनवास मिल गया, क्यों मिला? पाप यदि कटाने के लिए, क्या उनके पास पंडित नहीं था? क्या उनको गंगा जी देखा हुआ नहीं था? जमुना जी देखा हुआ नहीं था? जिस अयोध्या में जाकर के हम पाप कटना मानते हैं, उस अयोध्या के तो युवराज थे, भविष्य में वो राजा भी बनने वाले थे, तो वहां से उनका पाप कटा था। आप कहेंगे कि राम जी कौन पाप किए थे? श्रीमद् भागवत की भी चर्चा चल रही थी। ये मैं राम जी की आलोचना या निंदा करने के लिए बात नहीं बता रहा, यह बात सिर्फ इसलिए बताना पड़ रहा है, यदि आपके मानसिकता में ये लगता है कि हमारे किए हुए बुरे कर्म किसी देवी देवता भगवान भगवती की कृपा से, आशीर्वाद से बुरे कर्म का फल टल जाएगा, पाप टल जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहिए। इसलिए ये बात बताना पड़ रहा है कि जिनके भरोसे हम अपना पाप कटवाना चाहते हैं, वह देवी देवता कहलाने वाले, भगवान भगवती कहलाने वाले भी अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए विवश होता है। कैसे होता है? श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत एक कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक दिन वह दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, नरक का भ्रमण किया, देखने के लिए, मैना करने के लिए। उसी क्रम में जब वह स्वर्ग पहुंचे तो वहां स्वर्ग में दशरथ जी बैठे हुए। अब आप कहेंगे कि दशरथ जी का तो शरीर यहीं पर जला दिया गया था, तो स्वर्ग में दशरथ जी कैसे बैठे थे? पहली बात तो ये पंडित जी की कथा है, तो कथा में तो कुछ भी हो सकता है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। लेकिन दूसरी बात यह है
कि कहा यह जाता है कि आदमी का जो शरीर होता है वो देखने में एक शरीर दिखाई देता है, लेकिन शरीर के अंदर एक संस्कार का भी शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं। तो स्थूल शरीर को तो जलाया दफनाया जा सकता है, लेकिन मानसिक शरीर जो सूक्ष्म शरीर जो होता है, उस सूक्ष्म शरीर को, संस्कारगत शरीर को जला पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए तो भक्ति भजन करके, साधना करके उस सूक्ष्म शरीर को भी जो जला देता है ध्यान के माध्यम से, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, वो सदा सदा के लिए भवसागर पार हो जाता है। राजा दशरथ दान करके, पुण्य करके, पूजा करके, पाठ करके अपने जीवन में कुछ पुण्य को अर्जित तो किए थे, जिसके कारण से स्वर्ग मिला। लेकिन ध्यान करके, भजन करके, सत्संग करके, साधना करके, गुरुजनों का आधार लेकर, युक्ति लेकर वो ध्यान भजन साधना नहीं किए थे, जिसके कारण से स्थूल शरीर को जला दिएगा, उसका सूक्ष्म शरीर बचा रहा है, मुक्त नहीं हुए, स्वर्ग में जाकर के बैठे। और वहां पर दुर्वासा ऋषि जब भ्रमण करते करते जाते हैं तो राजा दशरथ को वहां भी चिंतित देखते, परेशान। 20% बचा, बीच में डिस्टर्ब तो दुर्वासा ऋषि जैसे गए, राजा दशरथ जी से पूछा, महाराज क्या समाचार है? राजा दशरथ ने कहा, क्या समाचार बताओ, आप तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ग के बारे में कहा जाता है कि जब स्वर्ग व्यक्ति को मिलता है तो सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारी पीड़ा खत्म हो जाती है, और आप स्वर्ग में भी आकर के माथा पर पसीना पूछ रहे हैं, माथा पर हाथ ठोक रहे हैं, तो फिर ये कौन सा स्वर्ग है? राजा दशरथ ने कहा कि सचमुच बात ऐसी है कि स्वर्ग में आने के बावजूद भी हमें अपने परिवार की बड़ी चिंता है। और चीज तो कर्म फल समझ करके हम भोगने के लिए तैयार हैं। मेरी पत्नी विधवा हो गई, उसकी चिंता नहीं है, हम मर गए, उसकी भी चिंता नहीं है। सबसे बड़ी चिंता है कि श्री राम जो इतना निर्दोष है, जन्म से लेकर के अभी तक में उसमें कोई पाप, कोई बुराई, कोई अवगुण का दर्शन नहीं कर पाया मैं, उस राम जी से ऐसा क्या हो गया? जब कर्म का फल ही भोगना सबके नसीब में है, तो राम जी ऐसा कोई कर्म तो किए ही नहीं, फिर उसको इतना बड़ा दंड क्यों भुगतना पड़ा? कि मिलने वाली थी राजगद्दी, मिल गया वनवास। वनवास भी गया तो वहां भी बेचारा झोपड़ी वगैरह बना करके ठीक ठाक से रह रहा था, पत्नी का हरण हो गया। अब पत्नी को खोजने के लिए वन वन विकल विकल घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, वृक्षों से, लताओं से, न जाने किससे किससे अपनी वेदना सुना रहे हैं। तो मेरे बच्चे को इतना कष्ट क्यों हुआ? राजा दशरथ को परेशानी यह थी, इस बात से उसका दिमाग बुफला रहा था कि यदि कर्म का ही फल मिलता है तो हम राजा थे, हो सकता है कुछ न्याय अन्याय, उचित अनुचित हमसे हुआ होगा, हो सकता है हमारी पत्नी भी कभी कुछ गलती की होगी, उसका दंड उसे मिला, हमारा दंड हमको मिला। लेकिन राम जी कोई गलती किए हो बचपन से लेके आज तक हमने देखा नहीं, फिर भी उनको इतनी परेशानी क्यों हुई? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राम जी को कितना दिन से आप जानते हैं? तो दशरथ जी ने कहा कि राम जी जब से हमारे घर में आए, जन्म लिए, प्रकट हुए, तब से हम जानते हैं। दुर्वासा मुनि ने कहा कि शरीर भले जन्म लेता और मरता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कर्म के फल का संबंध शरीर से नहीं होता है, कर्म के फल का संबंध मन से होता है, कर्म के फल का संबंध आत्मा से होता है। यदि किसी को यह लगता है कि शरीर छूटने के साथ ही हमारा कर्म का खाता समाप्त हो गया, तो गलत सोचता है। कर्म का शरीर छूट जाए तो ऊपर भी आत्मा के साथ कर्म का संस्कार बंधा रहता है। आप कहेंगे कैसे? इसको एक उदाहरण से समझिए। किसी घड़ा बनाने वाले कुम्हार भाई को आपने देखा है? देखे होंगे, हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं। जब कोई घड़ा बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कुछ बनाता है, तो उसके लिए चाक का प्रयोग करता है। चाक समझते हैं ना, देखे होंगे। तो चाक में क्या करते हैं? उसको चलाने के लिए एक लकड़ी की लाठी रखते हैं और लकड़ी की लाठी लगा करके उस चाक को घुमाते 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 काफी स्पीड में घुमाते। और जब चाक घूमना बहुत ज्यादा तेज हो जाता है
तो उसके थोड़ी देर के बाद वो लाठी निकाल करके बगल में रख देते हैं। प्रश्न आपसे यह है कि चाक में लाठी डाला गया था चाक को घुमाने के लिए, और लाठी डाल करके चाक को घुमा देने के बाद जब चाक से लाठी निकाल दी गई तो चाक का घूमना बंद हो जाएगा कि चाक घूमते रहेगा? मेरी बात समझ पाएगी नहीं समझ पाए? चाक में चक्के में लाठी दे करके घुमाया गया। लाठी क्यों डाला गया था? चक्का को घुमाने के लिए। लेकिन चक्का को लाठी जब तक डाले रहे तब तक चक्का तो घूम ही रहा है, लेकिन चक्का से जब लाठी निकाल करके रख दी गई तो अब चक्का चलते रहेगा कि चक्का बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बिहार में जन्म नहीं हुआ है क्या? थोड़ा जोर से बोलिए। चक्का चलते रहेगा कि चक्का बंद हो जाएगा? चलते रहेगा ना। दर्शन शास्त्र यह कहता है कि जैसे चक्के में लाठी चला करके यदि चक्के को नचा दिया जाए तो चक्के से लाठी हटा देने के बाद भी चक्के की गति चलती रहती है, वह बंद नहीं हो सकता। उसी तरह से शरीर एक लाठी है और आत्मा उसका चक्का है। इस शरीर के माध्यम से आत्मा में कर्मों की जो गति दी जाती है, शरीर को हटा देने के बाद, शरीर छूट जाने के बावजूद भी आत्मा के कर्म की गति बंद नहीं होती है और कर्म की गति चलती रहती है। इसलिए यदि किसी को यह लगता है कि हम पाप किए, पुण्य किए, अच्छा किए, बुरा किए, शरीर छूट गया, पंडित जी से थोड़ा सा मंत्र पढ़वा लिए, कर्म की गति से मुक्त हो गए, तो उसकी यह धारणा गलत है। क्योंकि कर्म का संबंध आत्मा के संस्कार से जुड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से दुर्वासा मुनि ने कहा राजा दशरथ से कि आप राम जी को कितना दिन से जानते हैं? ये कथा मैं ऐसे बना के नहीं कह रहा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा है। दुर्वासा मुनि और राजा दशरथ जी का जो प्रसंग है, उस प्रसंग को देखिएगा। किसी को यदि देखना हो तो उसमें दुर्वासा मुनि कहते हैं कि आप राम जी के शरीर को जानते हैं, राम जी के आत्मा को नहीं जानते। और कर्म का संबंध शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है। तो राजा दशरथ वहां पर विनती करते हैं कि तब तो प्रभु मैं तो शरीर को ही जानने वाला हूं, आत्मा को जानने की शक्ति तो मुझ में है नहीं। पर यदि आप आत्मा का अनुभव करना जानते हैं तो राम जी के आत्मा से कौन सा कर्म ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके कारण से उसको इतना दंड मिला, इतनी परेशानी हुई, इतनी पीड़ा हुई, उसके बारे में थोड़ा बताने की कृपा कीजिए। दशरथ जी के विनती करने पर महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि देखो, तुम्हारे घर में राम जी के अवतरण होने से पहले राम जी विष्णु के रूप में थे, और उस विष्णु के पास में एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का और असुर का। वैसे हम लोगों को तो ये पता है कि असुर का मतलब बहुत खराब आदमी, असुर का मतलब बहुत बढ़िया आदमी, दानव का मतलब बहुत खराब हम लोग करते हैं। ये भी पंडित लोगों का ही करामत है। जैसे आज के पत्रकार लोग होते हैं ना, उसके हाथ में कलम का पावर है, मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले के हाथ में माइक है, वो चाहे तो 1 मिनट में किसी को भगवान बना दे, चाहे तो किसी आदमी को एकदम बदनाम कर दे। ये क्षमता है ना उसके पास में। तो उस समय में जो जिनके हाथ में कलम की ताकत थी, वो अपने कलम की ताकत से देवताओं को इतना दूध का धुला हुआ बताया और दानवों को, राक्षसों को इतना नीचे गिरा दिया कि आज भी राक्षस नाम लेने के साथ ही लोगों को लगता है राक्षस माने भयंकर शरीर वाला, बड़ा बड़ा आंख, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, ये फिगर सामने में तैयार हो गया। लेकिन हकीकत में बात ऐसी नहीं है। देव और दानव अलग अलग प्रकृति के नहीं, देव और दानव वस्तुतः एक ही पिता के संतान है। कौन है? महर्षि कश्यप का नाम आपने सुना होगा। महर्षि कश्यप की 2 पत्नी, एक पत्नी का नाम दीति और एक पत्नी का नाम अदिति। समझ गए? वस्तुतः वह कश्यप जी की पत्नी से पहले वह अपनी दोनों सगी बहन, एक ही मां के पेट से जन्म लिया, दोनों सगी बहन दीति और अदिति।
अब दोनों बहन की शादी एक ही व्यक्ति से हो जाती है जिसका नाम है कश्यप। तो पति हो गया एक, और दोनों बहन उस तरफ से दोनों बहन है, और पति की तरफ से देखेगा तो दोनों कौन हो गए? कौन हुआ? नहीं बताइएगा आप लोग। उधर से देखेगा, मां की तरफ से देखेगा तो दोनों बहन है, अब पति के तरफ से देखेगा एक ही पति से दोनों की शादी हुई तो दोनों क्या हो गया? ये वो नहीं जानते हैं। कौन हो गया? सौतन हो गया, हुआ ना। और दोनों से जब बच्चे पैदा हुए तो पिता तो एक हो गया, मां दो हो गई। दीदी से जो पुत्र उत्पन्न हुए तो दीदी नाम होने के कारण, चूंकि पूर्व समय में जिस समय की ये घटना द्वापर त्रेता की बात होती है, उस समय में पितृसत्तात्मक वंश नहीं चलता था, उस समय में मातृसत्तात्मक वंश चलता था। अब इसको भी समझने के लिए आपको हमारे परम आदरणीय कुलदीप बाबू से सोशियोलॉजी पढ़ना होगा, तब बात समझ में आएगी। पितृसत्तात्मक वंश का मतलब होता है कि आज यदि बच्चे की पहचान होती है तो वो माता से होती है कि पिता से? किससे होता है? पिता से होता है। आज के समय में पिता से बच्चे की पहचान होती है, लेकिन एक समय ऐसा था जिस समय में पिता के नाम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उस समय में माता के नाम से ही बच्चे को पहचाना जाता था। माँ के नाम से ही बच्चे की वंश परंपरा चलती थी। पिता के नाम का उस समय कोई वैल्यू नहीं था। ये तो पलटा खाया पुरुष लोग थोड़ा वर्चस्व स्थापित किए तो आप लोगों से ट्रांसफर करके पावर वो लोग ले लिए। तो समय था कि पावर आप ही लोगों के पास था। तो जिस समय की घटना है, मातृसत्तात्मक वंश उस समय चलता था, तो चूंकि कश्यप के नाम पर वो गोत्र नहीं चलता, मां है दीति, तो दीति के नाम से दैत्य वंश चल गया। दीति शब्द से क्या शब्द बन गया? दैत्य, दानव। तो दीति से जो बच्चे पैदा हुए, दीति से जो वंश परंपरा चली, उसको दैत्य परंपरा या दानव परंपरा कहा गया। और अदिति से जो बच्चे जन्म लिए, पति एक ही है ना, मान दो है। अब वंश परंपरा वंशावली बनेगी वहां पर, सर्वे उस समय भी होता होगा। अभी शुरू है ना, तो अभी वाला सर्वे में पिताजी के नाम से वंशावली बनती है, और उस समय जो वंशावली बनता होगा वो मम्मी के नाम, माँ के नाम से बनता होगा, पता होगा कि नहीं? तो वंशावली जो बना उस समय बना होगा। दीदी के वंश परंपरा जो चली, उस वंश परंपरा को दैत्य परंपरा कहा गया। और अदिति से जो परंपरा चली, तो चूंकि अदिति शब्द से आदित्य शब्द बनता, आदित्य मन सूर्य, आदित्य मन देव, सूर्य को देव कहा जाता है ना। तो अदिति से जो परंपरा चला वो आदित्य परंपरा यानी देव परंपरा कहलाया। और दीति से जो परंपरा चली, दीति से जो वंशावली चली, उसको दैत्य परंपरा कहा। वस्तुतः दैत्य और दानव की परंपरा कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चीन और इंडिया नहीं था। वो क्या था? एक ही पिता से जन्म लिए दो बच्चों के आपसी विवाद थे। लेकिन अभी जो पुराण और शास्त्र पंडित जी वाला पढ़ते हैं, तो राक्षस और देवता की कहानी कैसा लगता है? दोनों भाई का कहानी लगता है। अरे मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो दोनों भाई का कहानी लगता है। अरे बाप रे, देख लो देवता को बना दे, आसमान में रह रहा है, बड़का दूध का खोया। अब देवता को भेज एकदम पताल में, जाओ धरती के नीचे, वहां से निकालता बड़का भूख, सब एकदम बड़का बड़का पेट, बड़ी बड़ी मूंछ, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े आंख, मैंने आदमी के शकल में उसको रहने ही नहीं दिया गया। तो ये जो पुराण लिखने वाले जो पंडित लोग कहता है कि कबीर साहब हम लोग का बहुत विरोध करते। भाई तुम काम ही ऐसा क्यों हो विरोध करने वाला कि न चाहते हुए भी विरोध करना पड़ता है। विरोध नहीं करते, सच्चाई बताई जाती है तो अपने आप विरोध हो जाता है। लोग करे तो करे क्या, काम ही ऐसा, करामत ही ऐसा आपने किया है जिसके कारण से आपको लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है। कहने का मतलब यह कि दो भाई को समान में नहीं रहने दिया गया, एक को दूध का धुला बता दिया और एक को काली का पुता बता दिया।
वस्तुतः जितने देवता और असुर का संग्राम शास्त्रों और पुराणों में भरा है, वो कोई दो विरोधी, कोई दोस्त देशद्रोही की लड़ाई नहीं है। वह लड़ाई एक पिता के संपत्ति के बंटवारे के, आपसी बंटवारे की लड़ाई है। और उसी की लड़ाई को देवता का दानव का इतना शास्त्र, इतना पुराण बना दिया है कि पगलपंथी में आदमी चकरा जाता है। तो विष्णु जी के सामने यह समस्या आई और दोनों भाई का विवाद था, वो तो जान रहा था। देवता विष्णु जी के पक्षधर थे। जब भी उसको कोई समस्या आती थी, परेशानी आती थी, तो देवता क्या करते थे, विष्णु जी के पास चले जाते थे। विष्णु जी उसके सपोर्ट में काम कर देते थे। तो एक बार दोनों भाई में, देव और दानव में झगड़ा हुआ। देवता विष्णु जी से संपर्क साधा, मदद मांगा, और मदद मांगने के बाद जब विष्णु जी आए तो उन्होंने क्या किया, राक्षसों को मारना शुरू किया। सुदर्शन चक्र था उसके पास। अब किसी के पास लाठी डंडा हो और किसी के पास एटम बम हो, तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? स्वाभाविक है, गोली बंदूक वाला, एटम बम वाला जीतेगा। लाठी वाला 10-20 भी रहे तो उसकी ताकत वहां काम नहीं करेगी। तो विष्णु जी के पास में चूंकि सुदर्शन चक्र था, तो एक तरह से मान लीजिए कि उसके पास एटम बम ही था। तो उसके प्रभाव में वो दानवों को पराजित कर देते। हुआ क्या कि लड़ते झगड़ते जब सभी दानव पराजित होने लगे, सबको काट मार करते करते जब 2 दानव बचा, 2 दैत्य बचा, तो उसको विष्णु जी खदेड़ते भगाए जा रहे हैं। और वो दैत्य लड़ाई छोड़ करके अपना प्राण बचाने के लिए भागे चले जा रहे हैं। भागते भागते उसे लगा कि विष्णु जी के चपेटे में हम आ जाएंगे, विष्णु जी पकड़ लेगा, हमारे प्राण बच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए वह करते क्या है, अगल बगल झांका तो देखा कि इसी जंगल में एक कुटिया है। ध्यान से सुनिए, कितना भी तीरथ, कितना भी व्रत करने से पाप कटेगा नहीं, यह बात इस मन से अभी आपको समझाया जा रहा था। और उसी प्रसंग को मैं अपने मन से नहीं गा रहा हूं, पंडित जी के लिखे हुए शास्त्रों में ही भगवानों को भी कर्म का फल किस तरह से भोगवाया गया है, बस उसी के कथा को माध्यम बना करके मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस भगवान के भरोसे हम पाप पर पाप किए जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हम बैतरनी पार हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे, वह भी पाप का फल भोगने के लिए कैसे दिवस है, ये कहानी वही दर्शाती है। क्या दर्शाती है कि विष्णु जी उस दानवों को खदेड़ते जा रहे हैं। 2 ठो बच गया था। दोनों दानव अपने प्राण की रक्षा के लिए अगल बगल झांका तो एक कुटिया दिखी। वह कुटिया किसकी थी? महर्षि भृगु की। भृगु जी उस समय कुटिया में नहीं थे, उसकी धर्म पत्नी कुटिया में विराजमान थी। महर्षि भृगु कहीं स्नान वगैरह करने के ख्याल से बाहर गए होंगे। ये दोनों राक्षस जाते हैं और महर्षि भृगु की पत्नी के सामने हाथ जोड़ कर कहते, मां, एक आदमी पड़ा है मेरे पीछे, मेरे प्राण हर लेगा। हमारे सभी साथियों को उन्होंने मार दिया है। अब खदेड़ते खदेड़ते वो आ रहे हैं। मैं आपके पास अपने प्राण की रक्षा की भीख मांगता हूं, मेरी प्राण की रक्षा कीजिए। एक तो वह ऋषि की पत्नी थी। अहिंसा परमो धर्मः उस आश्रम का महामंत्र हुआ करता था। साधु का जीवन ही अहिंसामय होता है। साधु का जीवन ही दूसरे के प्राणों की रक्षा करने के लिए होता है। साधु का जीवन ही दूसरे के पीड़ा का हरण करने के लिए होता है। और खास करके जब आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा के लिए जाए तो हमारी संस्कृति कहती अतिथि देवो भव। अपने भी प्राण का न्यौछावर करके अपने अतिथि के प्राण को बचा लेना, यह भारत की संस्कृति है, यह हमारी भारत भूमि का धर्म है। तो महर्षि भृगु के आश्रम में चूंकि भृगु जी की पत्नी बैठी हुई थी और वो दोनों दानव जब अपने प्राण की रक्षा के लिए गए, तो चूंकि हम और आप आज जान रहे हैं ना कि देवता और दानव अलग अलग चीज है, लेकिन वो तो जान रहे थे दोनों भाई हैं। तो उस प्राण की रक्षा के निमित्त भृगु की पत्नी ने कहा कि पहली बात कि हमारा धर्म है किसी के प्राण की रक्षा करना, और दूसरी बात है कि आप अतिथि के रूप में हमारे दरवाजे पर आए हैं, तो अतिथि देवो भव, आप हमारे देवता हैं, आपकी पुकार को सुनना मेरा धर्म हो जाता है। जब आप कुटिया में आए हैं तो जाइए कुटिया में विश्राम कीजिए, छुप जाइए।
और आपको मैं निर्भय होने का वरदान देता हूं कि जब तक आप मेरी कुटिया में रहेंगे, पीछे से कौन आ रहा है मुझे पूछना नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि आदमी की तो बात छोड़िए, काल का काल भी यदि आ जाएगा तो जब तक आप मेरी कुटिया में हैं, जब तक आप संत के शरण में हैं, तब तक आपका बाल बांका नहीं होगा। ये मैं आपको अभय होने का वरदान देती हूँ। यही वरदान अपने समय में सदगुरु कबीर ने दिया और वरदान देते हुए अपने भक्तों से साखी के माध्यम से कहा, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। गुरु की कृपा की छत्र छाया आपके ऊपर हो, गुरु की दया की छत्र छाया आपके ऊपर हो, गुरु के स्नेह की छत्र छाया आपके ऊपर हो। तो जो भृगु की पत्नी ने उन दोनों से कहा था, तो वो तो दो आदमी को कहा था, लेकिन सदगुरु कबीर सारी धरती के तमाम प्राणियों को, तमाम मनुष्यों को यह कहते हैं कि जो भी गुरु की छाया में रहेगा, जो भी गुरु के आशीर्वचन के अंतर्गत रहेगा, जो भी गुरु के आदर्श के अधीन रहेगा, जो भी गुरु के चरित्र के अधीन रहेगा, जो भी गुरु के जीवन और दर्शन के अधीन आचरण करेगा, तीनों लोकों में कहीं चला जाए, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये कबीर साहब वरदान देते हैं। और साखी में कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहीं कबीरता दास को तीन लोग, केवल सहवानी में नहीं, पूर्णिया की भी बात छोड़ो, बिहार की भी बात छोड़ो, भारत की बात छोड़ो, तो धरती की बात छोड़ो, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि धरती के किसी भी कोने में नहीं, बल्कि सृष्टि के किसी कोने में चले जा। गुरु कहते हैं कि यदि मेरे हस्तरेखा का छाया तुम्हारे माथे पर है, मेरी कृपा का छाया तुम्हारे माथे पर है, तो तीनों लोकों में तुम्हें कहीं दुख नहीं मिलेगा, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहीं कबीरता दास को तीन लोक करना। इसी भाव से भावित भृगु जी की पत्नी अपने पास आए उस प्राण बचाने वाले दो व्यक्ति से कहते हैं कि जाओ, गुरु का दरबार है, यहाँ हिंसा नहीं होती, आश्रम में छिप जाओ। कौन आदमी पीछे से आ रहा है वार करने के लिए, हमें पूछना नहीं। मैं इतना कह सकती हूँ कि कालों का काल भी आएगा, जब तक तुम आश्रम की छाया में हो तब तक तुम्हारा बाल बांका होने नहीं वाला, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। जाओ शांति से बैठो। तो शांति से जाके बैठ गए। पीछे से खदेड़ते खदेड़ते विष्णु जी आए। गेट पर भृगु जी की पत्नी बैठी हुई थी। उनसे पूछा कि माता ये बताओ कि अंदर कोई आया है क्या? ऋषि की पत्नी है, झूठ भी नहीं बोलेगी। उन्होंने कहा हाँ आया है। कहाँ है? कहा मेरे कमरे में बैठे विश्राम कर रहे हैं। विष्णु जी क्रोध में तिल मिलाए थे। उन्होंने कहा विश्राम कर रहे हैं, निकालिए उसको। भृगु की पत्नी ने कहा आप कौन? विष्णु ने कहा कि हम विष्णु। तो कहे आपकी दादागिरी विष्णु लोक में चलेगी, हमारा लोक है। क्या कहा विष्णु जी को? कहा कि आप विष्णु हैं तो आपकी दादागिरी आपके लोक में चलेगी, ये हमारा लोक है, भृगु लोक है। ये भृगु जी की कुटिया है, मैं उनकी धर्मपत्नी